आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है। एक्सेल के अंदर जो एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो वर्कशीट आपको दिख रही है, अभी हम इसमें कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, हम इस वैल्यू को 8000 करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हम चाहते हैं यदि हमारा ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस में अब मान लीजिए कोई सिस्टम पे खाली हम ही तो बैठते नहीं है, और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो कोई भी आके अगर बैठता है तो ठीक है, यूज करे, लेकिन हम चाहते हैं एक्सेल भी यूज कर, लेकिन हमारी इस फाइल में या इस वर्कशीट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना कर सके। परिवर्तन करने का मतलब ये हो गया कि अगर चेंज कर देगा तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है ना? समझ रहे हो ना? हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर हमारे इस सीट के ऊपर किसी किसी भी प्रकार का चेंजेस ना कर सके। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? अच्छा देखिए, सीट को प्रोटेक्ट करना अलग केस होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना, सीट को लॉक करना अलग बात है। सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीट के ऊपर लॉक लगा दें। समझ रहे हो? किसी सेल को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सीट को लॉक, सॉरी, सेल को लॉक करते हैं। किसी कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए या रेंज ऑफ सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन रेंज ऑफ सेल्स को लॉक करते हैं। ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में पूरी सीट वर्कशीट पूरी पूरी वर्कशीट के अंदर जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे लॉक होते हैं। कैसे? अभी देखिएगा। अभी क्या है कि देखिए, हमने आपको बताया कि एक तो होता है पूरी सीट को लॉक करना, और एक तो होता है कुछ रेंज ऑफ सेल्स या किसी सिंगल सेल सेल को लॉक करना, है ना? एक्सेल में एक्सेल में पूरी की पूरी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट लॉक होती है। लॉक होने का मतलब ये हो गया कि अगर आप सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो होगा क्या कि पूरी की पूरी वर्कशीट में कोई भी यूजर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, लॉक लॉक तभी वर्क करता है जब हम पासवर्ड लगाते हैं। बात समझिएगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर पे आपको तिरछा एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करके, ठीक है, एक बार क्लिक करके राइट क्लिक करें, और उसके बाद हम लोग आए फॉर्मेट सेल्स में। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स में देखिए कई सारे टैब दिख रहे हैं। इन टैब्स में से हम प्रोटेक्शन में आएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या लॉक लगा हुआ है। लॉक के आगे एक बॉक्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे सेल्स क्या हैं? लॉक। वर्कशीट के अंदर जितने सेल्स हैं सारे के सारे क्या हैं? लॉक हैं। तो लॉक होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अभी परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन यदि हमने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया तो पूरा का पूरा सीट, ऐसा नहीं कि खाली सी टेबल में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, खाली सी सीट में नहीं, पूरी की पूरी वर्कशीट क्या हो जाएगी? प्रोटेक्ट हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ये जो लॉक आपको दिख रहा है ना, ये जो लॉक आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल हम अगर पासवर्ड लगाते हैं तो उस केस में होगा क्या कि पूरी की पूरी सीट हमारी क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। कोई भी यूजर कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसके लिए देखिए, हम चूंकि अब हमको पूरी सीट को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम लॉक लगे रहने देंगे, लॉक में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग व्यू में आएंगे, व्यू में, सॉरी, रिव्यू में आएंगे। रिव्यू में आने के बाद प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है पासवर्ड टू प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। ध्यान से पासवर्ड दीजिएगा। जो भी पासवर्ड हम दें, है ना, वो हमको याद रहना चाहिए। फिर से हम ओके ओके पे क्लिक कर दिए, फिर एक बार और हमको पासवर्ड देना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाके कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टेबल में, कहीं पे भी कोई परिवर्तन, किसी भी लोकेशन पे जाएंगे तो हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा पूरी सीट पे क्यों हुआ है? क्योंकि पूरा का पूरा एक्सेल के अंदर जिस सीट होती है वो बाय डिफॉल्ट लॉक होती है।
लेकिन वो लॉक तभी वर्क करता है जब आप पासवर्ड लगाते हो। समझ रहे हो? वो लॉक तभी लगता है जब आप क्या लगाते हो, पासवर्ड लगा। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही अगर हमने जाके रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट ग्रुप में जाके जैसे ही प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हम सीट को लॉक करेंगे तो पूरा का पूरा वर्कशीट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। मतलब किसी भी सेल में जाके कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि हमसे ये कह दिया जाए कि हमको पूरी सीट को नहीं, ध्यान से समझिएगा, हमसे ये कह दिया जाए कि बस ये जो इम्प्लाई वाला टेबल आपको दिख रहा है इसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए, बाय डिफॉल्ट तो पूरा सीट हो गया ना। अगर कोई ये कहता है कि बस आप जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसके टेबल में कोई परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? मैंने आपको अब पहली बार क्या बताया कि पूरी सीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी बार हम क्या बताएंगे कि सिर्फ इस टेबल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल मेरी पूरी सीट सीट लॉक है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट है, हम इसको पहले अनप्रोटेक्ट करेंगे। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट ग्रुप में आएंगे और अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड देके उसको क्या कर लेंगे, अनप्रोटेक्ट कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए परिवर्तन हो गया। अब हमको ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमको पूरी वर्कशीट को नहीं लॉक करना है, सिर्फ इस टेबल को लॉक करना है। सिर्फ इस टेबल को क्या करना है, लॉक करना है। इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने आपको क्या दिखाया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जो पूरा का पूरा वर्क सेल क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट, पूरा की पूरे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉक होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉक सबसे पहले पूरी सीट पर से हटाना हो। नहीं तो अगर लॉक करने जाओगे ना, जब तक लॉक हटाएंगे नहीं और जाके बिना लॉक हटाए पासवर्ड लगा देंगे तो होगा फिर से पूरी सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करना, जब भी अगर पूरे सीट के लिए कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी कॉलम को या किसी टेबल को या किसी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप सबसे पहले ये काम करना कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे जाना, राइट क्लिक करना, फॉर्मेट सेल्स में आइएगा, प्रोटेक्शन में आके ये जो लॉक आपको दिख रहा है इस लॉक को पहले हटा देना। ठीक? लॉक हमने हटा दिया, मतलब इस समय अगर हम पासवर्ड लगाएंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, लॉक लगेगा ही नहीं। पासवर्ड तभी काम करता है जब वो लॉक वाला ऑप्शन ऑन होता है। अब क्या करेंगे, दूसरी बार पहले हम लॉक हटाएंगे, अब इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, इस टेबल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे फिर से, सॉरी, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स में आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ लॉक। ध्यान से देखिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ, लॉक। तो ध्यान दीजिएगा, लॉक क्या हो रहा है, सिर्फ टेबल लॉक हो रहा है, बाकी सारी सीट को हमने क्या कर दिया है, बाकी सारी सीट, बाकी सीट के अंदर जो सेल है, सॉरी, मुझे ये कहना चाहिए कि जो सीट का बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, वो अनलॉक है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो अनलॉक है, लेकिन हम जो सेलेक्ट किए हैं इतना क्या हो गया है, इसको हम जितना एरिया पे हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उतने को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ओके पे प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, अभी प्रोटेक्शन लगा नहीं है, अब आप अब एक काम करिएगा, अब आप क्या करोगे, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया, फिर से मैं पासवर्ड देता हूँ। ठीक है? ओके कर देता हूँ। ठीक है? अब यदि आप यहाँ पे कोई चेंजेस करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस आके करेंगे तो हम आसानी से चेंजेस, तो देखिए सिर्फ वही टेबल लॉक हुआ है, जितना एरिया सेलेक्ट करके हमने लॉक लगाया था, पहले तो पूरी सीट से लॉक हमने हटा दिया, फिर उतना एरिया सेलेक्ट किया जहां तक हमको प्रोटेक्ट करना है, फिर उसको जाके लॉक करके फिर जाके हमने पासवर्ड अप्लाई कर दिया, तो हमारे द्वारा जो सिलेक्टेड रेंज होगी, सिलेक्टेड सेल होगी, उस पे वो क्या हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया। अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम किसी सेल को भी ऐसे कर सकते हैं, पूरी सीट को अनलॉक कर लेंगे, बस उस सेल को जाके लॉक करेंगे, जाके पासवर्ड लगा देंगे तो उस सेल में कोई परिवर्तन
नहीं कर सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पासवर्ड देके अनप्रोटेक्ट करोगे। अब देखो, हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय कोड वाला जो कॉलम है इसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए, बाकी में परिवर्तन करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्प्लॉय कोड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, पहले इसको भी क्या करोगे, यहीं पे सिर्फ इतने पे था ना वो लॉक, सिर्फ इतना से लॉक था ना। तो राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में आते हैं और देख सकते हो इतना पोर्शन लॉक था, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक, अभी जाके पूरा यहाँ पे फिर से कॉर्नर में जाइए और फॉर्मेट सेल में देखेंगे तो सारा सारा सेल हमारा अभी अनलॉक है। पूरी सीट के अंदर मौजूद जितने सेल हैं क्या है, अनलॉक है। तो हम क्या करेंगे, हमको सबको नहीं लॉक लगाना है, बस लॉक आप उतने पे लगाइए जितने को आप लॉक करना, मतलब जितने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ प्रोटेक्ट सीट पे आएंगे, फिर से पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, कर जाए, हो जाए सब। अच्छा, इसको अनलॉक नहीं किया था अभी। हमने लग रहा है इसको अनलॉक नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। हम राइट क्लिक करके, सॉरी, पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में आएंगे। हाँ ठीक है, पूरा पूरा सेल लॉक। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, इसके लॉक को हटाएंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब हम लॉक सिर्फ इस पे लगाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करना, फॉर्मेट सेल में जाना, बस इसको लॉक कर देना। ओके, अब हमारा जब पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसी कॉलम के ऊपर लगेगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। यहाँ पे जबकि आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फिर से हम इसके ऊपर से लॉक हटा लेते हैं। अच्छा देखिए, हम ये भी चाहते हैं, सुनिए, इसमें कुछ और भी चीजें बताना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो टेबल है, सुनिए, हम चाहते हैं कि कोई कंटेंट में परिवर्तन ना कर पाए, लेकिन अगर कलर वगैरह करना चाहते हैं तो इतना कर दे, कर सके। समझ रहे हैं ना। अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना साइज बढ़ा सकते हो, ना कलर कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। चलो ठीक है, डाटा नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कलर वगैरह यार ये लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले हम इतने एरिया को क्या कर लेंगे, जितने के ऊपर हम क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लॉक लगा दिया है। ठीक, अब क्या होगा, हम प्रोटेक्ट सीट में आएंगे और देखिए पासवर्ड लगाने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्मेट सेल्स, दिख रहा है ना। मतलब आप सेल में किसी भी प्रकार का फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और ओके कर दें। सॉरी, पासवर्ड मैंने नहीं दिया है, फॉर्मेट सेल्स, और मैं यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई अगर कंटेंट में परिवर्तन करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ टैब में आके देखेंगे ना तो पहले ये ऑप्शन नहीं हाईलाइट होंगे। जब पूरी सीट प्रोटेक्ट, मतलब पूरा किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अ, करने की परमिशन हम नहीं देंगे तो सेट में ये सब डिसेबल रहेंगे, आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन चूंकि हमने फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दे दिया है, इसलिए आप कलर वगैरह जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन कंटेंट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस बार हमने क्या किया, ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया यूजर को कि चलो ठीक है, आप कलर करना चाहते हो कलर कर लो, आप साइज बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अपनी पूरी सीट को या पूरे टेबल को या कॉलम को, सेल को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, है ना, ताकि कोई यूजर या अनअथराइज्ड पर्सन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना कर सके।